नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर कठेरिया। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और सत्ता में बैठे जो लोग हैं, चाहे कार्यपालिका हो या विधायिका हो, वो गलत फैसले लेती है तो सर्वोच्च न्यायालय ही डिसाइड करता है कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप वो फैसले हैं कि नहीं है। लेकिन पिछले कई महीनों से जिस प्रकार से ऐसे तमाम मामले जिन पर ये आरोप था सत्ता में बैठे हुए लोगों पर, स्टेट की सरकार पर या केंद्र की सरकार पर, ये आरोप था कि उन्होंने संविधान के प्रावधानों को तोड़ मरोड़ कर फैसले दिए हैं, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप काम नहीं किया है, उन पर सर्वोच्च न्यायालय चुप्पी बनाए रहा। उनकी चुप्पी से लोग सर्वोच्च न्यायालय से निराश हो गए थे। लेकिन ऐसे लोगों को 15 फरवरी के दिन एक खुशी की अनुभूति हुई जब सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दिया, उसको रद्द कर दिया। ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड क्या है? 2018 में मोदी सरकार द्वारा राजनीतिक पार्टियों को पूंजीपतियों द्वारा जो चुनाव में चंदा दिया जाता है, उसके संबंध में एक स्कीम लाई गई जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड कहा गया, चुनावी बॉन्ड कहा गया। इस स्कीम के तहत ये सुनिश्चित किया गया कि उद्योगपति या कॉर्पोरेट सेक्टर या कोई कंपनी यदि राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहती है तो वो उस पर्पज के लिए, उस उद्देश्य के लिए स्टेट बैंक से कितने भी बॉन्ड खरीद सकती है 1000 रुपए के गुणांक में। अर्थात वो 1000 रुपए का भी बॉन्ड खरीद सकती है, 10,000 का भी खरीद सकती है, 1 लाख का भी खरीद सकती है, 1000 करोड़ का भी खरीद सकती है, 10,000 करोड़, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। वो जितना भी पैसा चाहे उसके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकती है और उन बॉन्ड को वो वह अपनी मनपसंद पार्टी को दे सकती है और समय आने पर वो पार्टी उनका भुगतान करा के, इनकैश कराकर उस पैसे को अपने चुनाव में यूज कर सकती है। इसमें कोई सीमा नहीं थी, कितना भी पैसे का बॉन्ड खरीदा जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज ये भी प्रावधान किया गया कि यदि कोई कंपनी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदती है तो उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो पैसा कहां से लाई है, अर्थात वह काला धन है या व्हाइट मनी है, श्वेत धन है। दूसरे, उनसे वो पैसा उन्होंने दिया है तो उनके नाम को भी गोपनीय रखा जाएगा। मतलब आरटीआई से भी, उनके दायरे से भी उनको बाहर कर दिया गया। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि फला पॉलिटिकल पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को चंदा जो मिला है वो किसने दिया है, तो आरटीआई के तहत उनको बताया नहीं जाएगा। मतलब सारे मामले उनके उसमें गोपनीय कर दिए गए। और कहा गया, अरुण जेटली उस समय थे देश के वित्त मंत्री, उन्होंने कहा था कि ये काले धन को खत्म करेगा। और उस समय भी आपत्ति उठाई गई थी विपक्ष द्वारा। उन्होंने कहा कि ये काले धन को खत्म नहीं करेगा, कम नहीं करेगा, बल्कि काले धन को बढ़ाएगा। और वास्तव में वही हुआ। देखिए, कोई भी उद्योगपति जब किसी राजनीतिक पार्टी को पैसा देता है तो वो ऐसे नहीं देता है, वो उसके बदले में उससे फायदा उठाना चाहता है। इसीलिए आप देखिए कि सबसे अधिक जो चुनावी चंदा होता है वो सत्तारूढ़ दल को मिलता है अभी, और वो उससे फायदा उठाता है। सत्ता में बैठा हुआ है, उसी से उसे फायदा मिलेगा, इसीलिए सत्तारूढ़ दल को ज्यादा पैसा मिलता है। अभी तमाम प्रेस में, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई है और अमर उजाला में रिपोर्ट आई है कि पिछले 5 सालों में जो चुनावी चंदा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा, उसमें सबसे अधिक लगभग 85 से 90% के बीच भारतीय जनता पार्टी को मिला है, क्योंकि वह सत्ता में बैठी हुई है। अधिक बहुत सारे राज्यों में भी है, केंद्र सरकार में भी है। तो इसी से साबित हो जाता है कि जो उद्योगपति सभी पार्टियों को चंदा नहीं देता है, वो चंदा मुख्य रूप से उसी पार्टी को देता है जिससे उसको फायदा मिल सकता है। और वास्तव में सरकार जो वो राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में होती है, वो जब चंदा देती है बड़ी मात्रा में, तो उसके बदले में उनके अनुरूप न केवल नीतियां बनाती है, उनको लाभ पहुंचाने वाली नीतियां पहुंचाती है, और उल्टे जब वो पूंजीपति फंस रहा होता है किसी गलत काम में तो उसे बचाने का भी प्रयास करती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जहां पर ये
ये सार्वजनिक रूप से सबको मालूम है कि सरकार में बैठे हुए लोग अक्सर टाइम आने पर अपने को चंदा देने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को बचाने का काम करते हैं, जबकि उनकी गलतियां, उनकी चोरी, उनके कर चोरी हो या और किसी तरह का भ्रष्टाचार हो विभिन्न प्रोजेक्ट में, वो सबको मालूम होता है। लेकिन सरकार उनको बचाने का प्रयास करती है, क्योंकि चुनाव के समय वो तथाकथित पूंजीपति या वो कारपोरेट सेक्टर उनको बड़ी मात्रा में चंदा देता है। तो ये एक तरीके सीधे सीधे गिव एंड टेक का मामला है। और इसमें जाहिर है कि काला धन ही ज्यादा प्रयोग होता है। सर, कोई भी व्हाइट मनी से उद्योगपति किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसके ऊपर उसको तमाम तरह के बताने पड़ते हैं। लेकिन वो जो कर चोरी के द्वारा भ्रष्ट तरीकों से एक बड़ी मात्रा में काला धन इकट्ठा करते हैं, तो वो काला धन ही चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों को देते थे। अब उसमें वो फंसते थे। इसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भाजपा सरकार द्वारा 2018 में लाई गई थी, और उसी का परिणाम निकला कि तमाम उद्योगपति, चाहे वो अडानी हो चाहे अंबानी हो, इन्होंने बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदे और वो राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के लिए यूज करने के लिए दिए, जिसमें कि सबसे अधिक हिस्सा सत्ता में बैठी हुई भाजपा को मिला। तो ये बहुत ही प्रशंसनीय फैसला है सर्वोच्च न्यायालय का। भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने का तो है ही, बल्कि भाजपा सरकार का गालों पर एक तमाचा है, जो उन्होंने भ्रष्ट तरीकों से पूंजीपति साथियों द्वारा पैसा इकट्ठा कर रहे थे और उनको देश की तमाम संपत्तियां बेचकर उनको बदले में लाभ पहुंचा रहे थे। और इसी के साथ उम्मीद ये जागी है मानवाधिकार के लिए काम करने वालों के लिए, संविधान की रक्षा में लगे हुए, संघर्ष में कर रहे सामाजिककर्ताओं को, कि अब शायद सर्वोच्च न्यायालय इसी तरह के फैसले, क्रांतिकारी फैसले बिना किसी पूर्वाग्रह के संविधान के प्रावधानों के तहत उन मामलों में भी देगी जो कि अभी भी लंबित हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में शिवसेना के स्प्लिट का मामला हो या इस तरीके के बहुत से मामले हों, चाहे वो ईवीएम का मामला हो। वो सर्वोच्च न्यायालय अगर इसी तरीके के फैसले देती है, क्रांतिकारी फैसले देती है बिना किसी पूर्वाग्रह, तो वो इस देश के संविधान को भी सुरक्षित रखेगा और वो फैसले इस देश के लोकतंत्र को भी मजबूत करेंगे।